कल किसी ने मुझे गाली दी, बदले में मैंने भी उसे गाली दी। फिर हम एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहने लगे। उसके बाद हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा और हम दोनों खून से लथपथ होकर अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा हम सब के जीवन में बहुत बार होता होगा। जब हमसे कोई अपशब्द कहता है तो हमें गुस्सा आता ही है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम दूसरों के कहे अपशब्दों से क्रोधित ना हों? चलिए इस बोध कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जापान के ओसाका शहर के पास एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाने आते थे। जैन गुरु रोज प्रातःकाल सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह अपने एक अनुयायी के साथ सैर कर रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक आदमी जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है, उनका बहुत अपमान करता है। लेकिन उस गुरु ने उस आदमी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और अनुयायी के साथ आगे बढ़ने लगे। अक्सर लोग अपने विरोधी की जब ऐसी प्रतिक्रिया देखते हैं तो उन्हें और ज्यादा क्रोध आ जाता है। वो उन्हें उकसाने के लिए कुछ भी करते हैं, अपना भरसक प्रयास करते हैं। ऐसा ही उस आदमी ने भी किया। वो और ज्यादा क्रोधित हो गया और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगा, यहाँ तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। उन्हें खूब भला बुरा कहा, खामियां निकाली, पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ भी नहीं कहा। वो आदमी हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उस गुरु के अनुयायी को ये देखकर क्रोध आने लगता है। जैसे ही वो उस आदमी को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का कोई असर न होता देख अंततः वो आदमी निराश होकर चला गया। वो समझ गया था कि ये कुछ नहीं कहने वाले और यही सोचकर वो वापस लौट गया। थोड़ा आगे चलने के बाद उस गुरु के शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे गुरुदेव, उस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं बख्शा, किंतु आपने उसे पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह मैं होता तो मैं उसे उसी पल मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप था। आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस आदमी को देखकर बेहद क्रोध आया, परंतु आपके कारण मैं चुप रहा। लेकिन आप तो कुछ कहते, आप क्यों चुप थे? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। वो चुपचाप गुरु के पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों जैन गुरु के कमरे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जैन गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। जैन गुरु अपने कमरे में गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर बाद बाहर आए और अपने शिष्य को वो कपड़े थमाते हुए कहने लगे कि लो, अपने कपड़े उतारकर इन कपड़ों को धारण कर लो। वो कपड़े बहुत मैले थे, उनसे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। शिष्य ने उन्हें अपने हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। उससे वो दुर्गंध सही नहीं जा रही थी। जैन गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को क्यों फेंक रहे हो? जाओ और उन्हें पहन करके आओ। ये सुनकर शिष्य कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये कपड़े इतने मैले हैं, ऊपर से इतनी दुर्गंध आ रही है इनमें से। मैं तो क्या, कोई भी इन्हें नहीं पहन सकता, यहाँ तक कि एक भिखारी भी नहीं पहनेगा इन्हें। शिष्य की बात सुनकर जैन गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार ये मैले और दुर्गंध से भरे कपड़ों को कोई नहीं पहन सकता,
ठीक इसी तरह मैं भी उस आदमी द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों को मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं, और जब मैंने अपने ऊपर उन्हें लिया ही नहीं तो उससे बुरा लगने की बात ही नहीं रही। जैन गुरु इसके बाद कहते हैं कि इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। यदि तुम उनको नहीं सुनोगे, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे और आगे बढ़ जाओगे तो कोई तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकेगा और ना ही तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा बन सकेगा। बस जरूरत है तो ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से स्वयं को दूर कर लेने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद ही हो जाएगा तब आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा, आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको समझ आई होगी, और अगर एक इंसान का भी मन इस कहानी को सुनकर शांत हो जाता है और वो इस कहानी के मर्म को समझ लेता है तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। क्या आप जानते